एनर्जी लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी एससी वर्मा डिस्कस किए थे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस एससी सर। वर्मा में नहीं है वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चन, बट एक छोटा है जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके न्यूमेरिकल एससी वर्मा में नहीं है, बट हाँ पूछे जाते हैं, बहुत आसान भी है। तो अभी वो सिखा देता हूँ, उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। ठीक है सर। यस सर। सर हेडिंग है, बोलो बोलो सुन रहा हूँ। सर वो क्या कि मैं लास्ट क्लास में नहीं था, तो आप लोग सिर्फ डिस्कस ही कर रहे थे क्वेश्चंस। नोट्स देखो भेजा होगा, ठीक है सर। ग्रुप में देखो नोट्स भेजा होगा, कौन कौन क्वेश्चन नंबर किए सब उसमें होगा लिखा हुआ। देखो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने देखा था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखा था, F इज इक्वल टू माइनस du/dx, ऐसा याद है? हाँ यस सर। सर। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन था। हाँ सर। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर फोर्स 0 होता है, यस सर। F इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। यस सर। तो F अगर 0 होगा मतलब du/dx 0 होगा इक्विलिब्रियम पर। हाँ सर। ये तो कॉमन सेंस है। हाँ सर। यस सर। फर्स्ट केस du/dx 0 कैसे हो सकता है, उसकी 3 पॉसिबिलिटी है। जैसे सपोज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऐसा ग्राफ है। तो इस पोजीशन पर du/dx मतलब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो सकता है। हाँ सर। यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। हाँ सर, स्लोप 0 उधर। इक्विलिब्रियम हो, इसका मतलब ये है कि अगर मैक्स के मैक्सिमम मिनिमा से देखें तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हाँ यस सर। सर। पॉइंट ऑफ मिनिमा है मतलब यहाँ पर d2u/dx स्क्वायर
इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो du by dx स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, Yes, sir. है ना? तो एक कि एंड सर आपका वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है। du by dx स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये जहां पर होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर भी होगा ऐसा? हाँ सर। So that is du by dx is equal to 0 and d2u by dx square is equal to positive is a point at which force is 0 and potential energy is minimum. Known as a stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये भी समझो। ये जो वर्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है और आप इसको डिस्प्लेस कर दो, तो यहाँ से मान लो यहाँ ले जाओ, तो यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो भी ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ से यहाँ ले जाओ तो भी यहाँ आने की कोशिश करेगा, है Yes, ना? sir. हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है तो सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। इस पॉइंट से राइटवर्ड भी जाओगे तो फोर्स टुवर्ड इक्विलिब्रियम लगेगा स्प्रिंग के जैसा, इसके लेफ्टवर्ड भी जाओगे तो फोर्स टुवर्ड इक्विलिब्रियम लगेगा और इस पॉइंट पर फोर्स 0 लगेगा। तो ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये हुआ कि उस पॉइंट पर फोर्स 0 होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस हेलो सर। बोलो। और आपका वॉइस नहीं आ रहा। लैग हो क्या बोल रहे हो बेटा? लैग हो रहा है सर आपका वॉइस। हाँ सर, अब बीच बीच में स्टॉप भी हो जाता है। हाँ सर। अच्छा, चेंज करके देखता हूँ। जो फाइबर यूज करता हूँ, अब क्या करूँ उससे ज्यादा।
अच्छा, तब तक इसको हो गया, लिख लिए? हाँ सर, लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, ये मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है जानबूझ के। तो इसका मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में toward act towards equilibrium position if object is displaced from it. So, ये जो हमने देखा था केस 1, ये केस 1 हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो सही, वर्क लाइफ कुछ ठीक हुआ? सर आपका आवाज बीच बीच में रुक रहा है। केस 2, इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है। इस ग्राफ में अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी du/dx 0 होगा, दैट इज फोर्स 0 होगा। तो ये वाला पॉइंट भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो ये भी इक्विलिब्रियम का पोजीशन है।
इस पॉइंट पर पोटेंशियल एंड d2u by dx square is equal to नेगेटिव। अगर ऐसा है then point of equilibrium is called unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में है, यहां से अगर इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस नीचे दूसरी ओर चला जाएगा, यहां हाँ, से सर। इधर कहीं डिस्प्लेस करोगे तो वापस इधर चला जाएगा। इस इक्विलिब्रियम पर कभी वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। नो सर। तो अनस्टेबल इसीलिए बोलते हैं कि उस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट तो इक्विलिब्रियम में है, बट जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम छोड़ के दूर चला जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ऐसे फोर्स जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये वाला कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो यहां से बचा हुआ होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। लिख लिए? Yes, sir. Sir, 1 minute. केस 3, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन कांस्टेंट है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ इक्विलिब्रियम पर है तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पर होगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पर होगा। इसको इक्विलिब्रियम से राइट ले जाओ या लेफ्ट ले जाओ, दूसरा इक्विलिब्रियम ले लेगा। फिजिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पर du by dx भी जीरो होगा और साथ ही साथ d2u by dx स्क्वायर भी जीरो होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। कहने का मतलब है इस पोजीशन के राइट और लेफ्ट किसी भी पोजीशन पर आप जाओगे तो वहां पर भी नेट फोर्स जीरो मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. इस हाँ, पोजीशन sir. के राइट और लेफ्ट, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट, यहाँ पर भी फोर्स आपको जीरो मिलेगा। तो ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो एक बार वापस चलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर क्या था कि ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन लगता था, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन रेस्टोर्ड रहता था, है ना? यस सर।
तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है। ये रेस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन रेस्टोर करने के लिए कंपेल करता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि रेस्टोरिंग फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं था। ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम से अगर डिस्प्लेस कर दोगे तो वो उस पर फोर्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम लगता है, तो वो था अनस्टेबल। और इस पर इक्विलिब्रियम के आसपास भी दूसरा इक्विलिब्रियम ही है, कोई फोर्स नहीं लगता, तो इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी। आया समझ में? यस सर, समझ गया। हाँ सर। अब इसका एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एसपीओ में थोड़ा मिसिंग है इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। ये कॉपी कर लो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बोलो हुआ क्या? सर कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। बोलो आया कुछ? सर ऑप्शन सी आया। यस सर। हाँ सर, वही आ रहा है मुझे भी। टू द पावर 13 ऐसा होगा। सर आवाज स्टॉप हो रहा है आपका फिर से। हे भगवान। तो du by dx 0 होना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। चाहे कोई इक्विलिब्रियम हो। हाँ सर। 6b upon x raised to 7 is equal to 12a up। हो गया था? हाँ सर। हाँ सर। is equal to 12a upon 6b upon b।
ये हो गया x रेज टू 6 की वैल्यू। तो x इज, जिसको हम लोग चला जाएगा बोलो, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक x इज इक्वल टू 0 और x 2a अपॉन b टू द पावर 1/6। हाँ सर। हाँ सर। टेबल कौन है, तो हम d2y/d से करेंगे, तो d2y/dx² अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू -13, तो प्लस हो जाएगा, तो 12 इंटू 13a अपॉन x टू द पावर 14 माइनस, इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 42 माइनस 42b x/7 माइनस 42b अपॉन x रेज टू 7, ऐसा कुछ होगा, है ना? सर 8 होगा ना? हाँ 8, सॉरी 8, ऐसा कुछ होगा। तो Yes, मुझे sir. इन दोनों का साइन चेक करना है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है, यस हाँ सर। सर। Yes, sir, stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है, इसका मतलब है d2u/dx² क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, Positive. सर पॉजिटिव होना चाहिए। So for a stable equilibrium, d2u/dx² should be equal to positive। Yes, तो sir. देखो x इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, हाँ सर। तो दूसरा x इज इक्वल टू ये पुट करके चेक कर सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो हमारे पास तो यही है ना, आई मीन मल्टीपल चॉइस आंसर है, तो मैं क्यों चेक करके इतना टाइम बर्बाद करूं, ये मुझे अब यही दोनों में से कोई एक होता ना, तो एक हाँ नहीं, सर। ये तो पक्का चल गया पता, तो क्यों मैं टाइम बर्बाद करूं? यस सर। आया समझ में? सर यस सर। हाँ बोलो। सर आपने वो जो लिखा था ऑल्सो x इक्वल टू 0, उसके लिए क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं, मैंने बोला जब भी कभी इक्वेशन में एक कट करते हो तो एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाता है ना, हाँ, हाँ sir. सर, वो तो हो ही नहीं सकता, अगर x 0 होगा तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये दो सॉल्यूशन मिले मुझे, जहां पर du/dx 0 है हाँ सर। है ना? आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें कि सब मैक्सिमम चीज कवर हो जाए इससे रिलेटेड।
हुआ आया कुछ? सर बाकी हो गया लेकिन बी नहीं हो रहा। ठीक है, सब देखते हैं। यू दिया हुआ है, तो एट x इज इक्वल टू 5 मीटर पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी दिस मच। तो x 5 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर 29 29। जूल। पोटेंशियल एनर्जी 29 होगा और काइनेटिक एनर्जी 20 जूल दिया हुआ है। हाँ सर वही। मतलब टोटल एनर्जी हो गया 49 जूल। हाँ सर वही आया। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया। हाँ सर। पूछा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बिटवीन विच द पार्टिकल कैन मूव। तो सुनना ध्यान से, पार्टिकल का जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा उस समय पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। हाँ सर। हाँ सर वही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 49 के बराबर। हाँ सर। हाँ सर। मीन्स 20 प्लस ऐसा होगा। हाँ सर। तो x is equal to x minus 2 is equal to plus minus under root 29। हाँ सर। हाँ सर। तो x is equal to 2 plus minus under root 29। इन दोनों पोजीशन के बीच पार्टिकल घूमता रहेगा। हाँ सर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। हाँ सर। हाँ सर। That is 49 minus 20 plus x minus 2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा किसी चीज का होल स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव। तो सही जीरो होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 29 होगा। हाँ सर। ठीक है।
तो सी और डी दोनों का आंसर हो गया। हाँ यस सर सर। हो गया। कॉपी कर लीजिए किसी को करना है तो। सर 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर वो जो क्वेश्चन बी में जो लिखा था सर, मतलब हमें रेंज निकालना था क्या उसका, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ हाँ एक्स देख बिटवीन। रहे हो, वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन विच, तो रेंज होगा ना। अच्छा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालना था एक्स का। ठीक है सर, समझा। आगे बढ़ो। हाँ सर बढ़िया। हाँ सर। एक ये कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं सर। तो देखो, जानबूझ के मैंने दिया है। मैं हमेशा लिख देता था फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, हाँ सर। लिखता था ना। हाँ सर। एक्स क्या है, एक्स एक्चुअल में पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था, बट पोजीशन एक्स होगा थोड़ा ना, पोजीशन तो एक्स वाई जेड सारे कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ सर। सर रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दिया। तो डी यू बाई डी एक्स में एक्स पोजीशन होता था, हाँ सर वही था। बट पोजीशन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा। तो इस इक्वेशन को जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। यस। बताया था पहले भी कभी। हाँ सर बताया था। तो यहाँ पर मेरा फोर्स अब क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy प्लस वाई जेड, देखूंगा जो भी होता है दिस मच आई कैप, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 2xy प्लस वाई जेड जे कैप, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 2xy प्लस वाई जेड के कैप। एक्स और जेड को कांस्टेंट लीजिए, तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस 2x प्लस जेड जे कैप, माइनस इसमें एक्स और वाई को कांस्टेंट लेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस वाई के कैप। ये हमारा आंसर होगा। समझा आया सर। समझ में? यस सर। हाँ सर।
सर बोलिए। सर आपने वो माइनस डी डी यू बाई डी क्या लिखा है सर, वो फोर्स का? कहाँ पर? सर वो जो एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी। बाई डी आर, आर पोजीशन है। एक और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको कीजिए। ये सबका होना चाहिए, एकदम सिंपल है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। आया किसी को आंसर? हाँ सर आ गया। That is x है। तो दो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला, एक x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू -2। अब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर देखते हैं। तो ये 2x होगा। हाँ सर। 2 पर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हाँ सर। मतलब ये मिनिमम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। x इज इक्वल टू -2 पर u मैक्सिमम है, मतलब ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ सर। हाँ सर वही है। आया समझ में? सिंपल सा था। यस सर। यस सर।
इसको कोशिश कीजिए। ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक साथ 3 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। दोस्तों सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ सर अभी आ रही है। आगे बढ़ो। तो फोर्थ माइनस डी यू बाई डी एक्स सबसे आसान है। हाँ सर। कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0 बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1 एट x इज इक्वल टू x0 पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। हाँ सर। हाँ सर वही है। x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू होगी b/3a का अंडर रूट प्लस माइनस, हाँ सर। है ना। अच्छा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो dt बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? -6ax। नहीं सर, +6a। +6ax होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। हाँ सर। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। वीडियो। मतलब x का वैल्यू प्लस अंडर रूट बी। हाँ सर। एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। एक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स। सर आपका बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है।
इसमें x का वैल्यू √b/3 पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हीट एंड थर्मो स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एससीबी बुक के हिसाब से वॉल्यूम 2 में है, तो आप लोग खरीद लेना। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत थैंक यू सर। वाइस Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. Bye.